दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि चमकती रोशनी के पीछे कितना अंधेरा छुपा होता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डर। सिनेमा की दुनिया में हमें सिर्फ ग्लैमर, मुस्कान और तालियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इन हंसते खिलखिलाते चेहरों के पीछे छुपी होती है ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन सितारों की तरफ जिन्होंने बहुत जल्दी आसमान छुआ, लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन किस्मत इतनी बेरहम निकली कि उनकी जिंदगी का पर्दा बहुत जल्दी गिर गया। किसी की मोहब्बत अधूरी रह गई, किसी का कैरियर रोशनी की चकाचौंध में जलकर राख हो गया, किसी ने तन्हाई में दम तोड़ा, तो कोई रहस्यमयी हालातों में हमेशा के लिए गुम हो गई। दो लफ्जों की है दिल की कहानी। दोस्तों, आखिर क्यों इतनी मशहूर, इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड अदाकाराएं कम उम्र में ही इस दुनिया से चली गईं? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर उनके जीवन में कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसने उन्हें मौत की तरफ ढकेल दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दर्दनाक दास्तानें जो न सिर्फ आपकी आंखें नम कर देंगी बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर भी कर देंगी कि ग्लैमर की दुनिया सच में जितनी चमकदार दिखती है उतनी है या नहीं। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आती है मधुबाला। दोस्तों, 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक साधारण से परिवार में जन्मी थी मुमताज जहां बेगम। किस्मत को देखिए, वो बच्ची जो आगे चलकर मधुबाला बनकर लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली थी। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। पिता अताउल्ला खान जो पेशावर से दिल्ली और फिर मुंबई आए थे, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते थे। घर में इतने बच्चे कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, सितारों की किस्मत धरती से नहीं आसमान से लिखी जाती है। छोटी सी मुमताज की मुस्कान और मासूमियत ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा। पिता ने समझ लिया कि यही उनकी बेटी परिवार की किस्मत बदल सकती है और फिर शुरू हुआ सफर एक बच्ची का जो फिल्मी दुनिया की चांदनी बनने वाली थी। मधुबाला सिर्फ 9 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने में आई। फिल्म बसंत में उन्होंने बाल कलाकार का रोल किया। लोगों ने नोटिस किया ये बच्ची अलग है। धीरे धीरे फिल्में मिलती गईं। 1947 में नीलकमल आई और मुमताज जहां बेगम का नाम बदल कर रख दिया गया मधुबाला। और सच कहूँ तो ये नाम जैसे किस्मत में ही लिखा था। 1949 में फिल्म महल रिलीज हुई और बस वो एक रोल, वो एक रहस्यमयी किरदार, नेशनल सिनेमा ने अपनी नई मल्लिका ए हुस्न को पहचान लिया। लोग कहते मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं, वो एक जादू है। दोस्तों, कहते हैं कि हर हसीन चेहरा किसी न किसी हसीन मोहब्बत का भी राजदार होता है। मधुबाला की जिंदगी में वो मोहब्बत आई दिलीप कुमार। फिल्म तराना के सेट पर शुरू हुई ये कहानी। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और धीरे धीरे दोनों का दिल एक दूसरों पर आ गया। 7 साल तक ये रिश्ता चला। फिल्मी दुनिया को लगता था कि ये जोड़ी असल जिंदगी में भी अमर हो जाएगी, लेकिन अफसोस, एक कोर्ट केस, एक गलतफहमी और कुछ पारिवारिक दबाव ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। मधुबाला टूट गईं। जिन्हें वो अपना सब कुछ मान बैठी थीं, वो अब सिर्फ उनकी यादों में ही रह गए। दिल टूटा तो मधुबाला ने जिंदगी को नया मोड़ देने की कोशिश की। उन्होंने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार जो अपनी आवाज से हंसी बांटते थे, लेकिन निजी जिंदगी में ये शादी मधुबाला के लिए सुकून नहीं ला पाई। बीमारी और रिश्तों के तनाव ने उन्हें अकेला कर दिया। वो चाह कर भी खुशी ना पा सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। दोस्तों, पर्दे पर जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता था वो असल जिंदगी में दर्द से कराह रहा था। मधुबाला को दिल की बीमारी थी जिसका नाम था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी दिल में छेद। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। सोचिए, एक ऐसी औरत जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान दीवाना था, वो अपनी ही जिंदगी की मोहलत गिन रही थी। लेकिन कमाल देखिए, कभी उन्होंने अपनी बीमारी को पर्दे पर हावी नहीं होने दिया। कैमरे के सामने हमेशा वही चमक, वही मुस्कान, मानो जिंदगी से कहना चाहती हूँ मैं हर हाल में तुझे हरा दूंगी। 23 फरवरी 1969 का दिन सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली में पैदा हुई वो नन्ही सी बच्ची मुंबई के एक छोटे से कमरे में खामोश हो गई। नंबर 2 पर आती हैं परवीन बॉबी।
दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड हीरोइन कौन थी, तो आपके जहन में कई नाम आ सकते हैं। लेकिन 70 और 80 के दशक में एक नाम ऐसा था जिसने न सिर्फ पर्दे पर आग लगा दी, बल्कि अपने चार्म और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। वो नाम था परवीन बॉबी। वो अदाकारा जिसने भारतीय सिनेमा की हीरोइनों की छवि बदल दी। वो नाजुक सी मुस्कान, वो लंबा कद, वो मॉडर्न अंदाज, वो हर मायने में आधुनिक भारत की नई महिला की पहचान बन गई। लेकिन अफसोस है, ये कहानी सिर्फ ग्लैमर, शोहरत और प्यार की नहीं है। ये कहानी है तन्हाई, टूटे रिश्तों और रहस्यमयी मौत की। वो मौत जिसने पूरे देश को हिला दिया और आज तक एक सवाल छोड़ गई, आखिर परवीन बॉबी के साथ में क्या हुआ था। दोस्तों, परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ शहर में हुआ था। उनके पिता बली मोहब्बत बॉबी नवाब के प्रशासन में काम करते थे। परवीन एक अभिजात परिवार से थीं, यानी आराम, पढ़ाई लिखाई और संस्कारों से भरपूर माहौल। बचपन से ही परवीन बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत सबका ध्यान खींच लेती थी। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नन्ही सी लड़की आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस हीरोइन बनेगी। उन्होंने अहमदाबाद के माउंट कार्मेल हाई स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर सेंट जोवियर्स कॉलेज से हिंदी साहित्य में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों से ही उनकी खूबसूरती और स्मार्टनेस सबकी चर्चा का विषय बन चुकी थी। परवीन बॉबी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1973 में फिल्म चरित्र से। हालांकि यह फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन उनके ग्लैमरस लुक और बोल्ड अंदाज ने फिल्म इंडस्ट्री में सबका ध्यान खींच लिया। असल पहचान उन्हें मिली महेश भट्ट की फिल्म मजबूर और दीवार से। दीवार में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में काम किया और वो फिल्म हिंदी सिनेमा की मील का पत्थर बनी। इसके बाद तो परवीन बॉबी 70 और 80 के दशक की सबसे मशहूर हीरोइन बन गई। उन्होंने अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल, सुहाग, कालिया, क्रांति जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। लोग कहते हैं जहां रेखा और हेमा मालिनी पारंपरिक खूबसूरती की मिसाल थीं, वहीं परवीन बॉबी मॉडर्न इंडिया की झलक। उनके कपड़े, उनकी हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, सब कुछ लड़कियों के लिए फैशन ट्रेंड बन जाता था। परवीन बॉबी की जिंदगी का सबसे चर्चित हिस्सा रहा उनके रिश्ते। उनकी मोहब्बतें जितनी चर्चित थीं, उतनी ही दर्दनाक भी रहीं। उनका पहला गंभीर रिश्ता निर्देशक महेश भट्ट से रहा। महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे, लेकिन परवीन से उनका गहरा रिश्ता बन गया। महेश भट्ट ने खुद एक बार कहा था, परवीन मेरी जिंदगी की वो औरत है जिसने मुझे बर्बाद भी किया और बनाया भी। परवीन मानसिक तनाव से जूझ रही थीं। महेश भट्ट अक्सर बताते हैं कि कई बार परवीन को स्किज़ोफ्रेनिया यानी कि मानसिक बीमारी के दौरे आते थे। वो अचानक कह देती, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। परवीन का नाम अभिनेता कबीर बेदी से भी जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे ये भी रिश्ता टूट गया। परवीन बॉबी का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने बिग बी के साथ कई हिट फिल्में दी, लेकिन परवीन को लगता था कि अमिताभ उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके डर और शक इतने बढ़ गए कि उन्होंने मीडिया में यहाँ तक कह दिया, अमिताभ बच्चन मुझे मारना चाहते हैं। इस बयान ने पूरे देश को हिला दिया। 80 के दशक के बाद परवीन बॉबी के कैरियर में गिरावट आने लगी। नए चेहरे आ गए, फिल्में फ्लॉप होने लगी। सबसे बड़ा धक्का उनकी मानसिक बीमारी थी। वो अक्सर अकेली रहती, मीडिया से दूर रहती, दोस्तों से दूर। धीरे धीरे पूरी तरह तन्हाई में डूब गईं। लोग कहते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। वो बाहर निकलना पसंद नहीं करती थीं। 20 जनवरी 2005 इस तारीख ने बॉलीवुड को हिला दिया। परवीन बॉबी अपने मुंबई वाले फ्लैट में मृत पाई गईं। उनके दरवाजे को 3 दिन तक कोई नहीं खोल पाया था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर परवीन का शव मिला। उनके पास खाने पीने का सामान पड़ा था, लेकिन शरीर बुरी हालत में था। पड़ोसियों ने बताया, काफी दिनों से परवीन को किसी ने बाहर आते जाते नहीं देखा था। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। लेकिन असली सवाल ये था, एक इतनी बड़ी सुपरस्टार, इतनी खूबसूरत इंसान क्यों अकेली, भूली बिसरी और तन्हा मौत मरी। नंबर 3 पर आती है सौंदर्या। दोस्तों, सौंदर्या का जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स में हुआ था। उनका असली नाम था सौंदर्या सत्यनारायण। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहीं। उनके पिता एक डॉक्टर थे
और उनका सपना था कि उनकी बेटी भी डॉक्टर बने। बचपन से ही सौंदर्या बहुत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नृत्य और कला में भी रुचि थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो फिल्मों की दुनिया में कदम रखेंगी। कहते हैं कि किस्मत इंसान को उस राह पर ले जाती है जहां उसे जाना होता है। सौंदर्या के साथ भी यही हुआ। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। शुरुआत उन्होंने 1992 में कन्नड़ फिल्म गंधर्व से की। धीरे धीरे उनकी सुंदरता, मासूम चेहरा और गंभीर अभिनय ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। तेलुगु सिनेमा में उन्हें असली पहचान मिली। उन्होंने नागार्जुन, चिरंजीवी, वेंकटेश जैसे बड़े सितारों के साथ में काम किया। 90 के दशक में सौंदर्या दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। उनकी फिल्में एक एक कर हिट होने लगीं। 1995 में आई अम्मोरू ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। 1999 में चिरंजीवी के साथ उनकी फिल्म राजा सुपरहिट हुई। तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। लोग कहते थे सौंदर्या सिर्फ नाम से ही नहीं, दिल से भी सुंदर थी। उनका चेहरा स्क्रीन पर आते ही दर्शकों के दिलों को मोह लेता था। सौंदर्या फिल्मों में स्टार थी, लेकिन असल जिंदगी में बहुत सादगी पसंद थी। कपड़े, मेकअप या शोहरत की चकाचौंध उन्हें कभी आकर्षित नहीं करती थी। वो अपने परिवार के बहुत करीब थीं। उनकी शादी की चर्चा कई बार हुई, लेकिन कैरियर और परिवार को देखते हुए वो हमेशा इस विषय पर चुप रहीं। उनका सपना था कि कैरियर के बाद वो समाज सेवा करें और जरूरतमंदों के लिए काम करें। 2004 का साल सौंदर्या राजनीति में कदम रखने की सोच रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही थी। 17 अप्रैल 2004 को वो अपने भाई के साथ एक निजी विमान से चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई। वो विमान बेंगलुरु के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिर्फ 31 साल की उम्र में सिनेमा का एक चमकता सितारा आसमान से टूटकर जमीन पर गिर गया। सौंदर्या की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी फिल्में हिट हो रही थीं, कैरियर अपने चरम पर था, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। फैंस सड़कों पर रोते हुए नजर आए। उनके घर के बाहर लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। दोस्तों, ये थी वो अदाकाराएं जिनकी जिंदगी जितनी हसीन थी उतनी ही दर्दनाक भी। उन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और अपनी अदाकारी से हमारे दिलों में जगह बनाई। लेकिन अफसोस किस्मत ने उन्हें बहुत जल्दी हमसे छीन लिया। अगर आप भी इन अदाकाराओं को दिल से याद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए इनमें से किस अदाकारा की कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। सांसों में